नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑफरॉन डी ई और एयर ड्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। इसका जो यूज़ लिया जाता है आँखों में भी और कान में भी इसका यूज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको हम इसके यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, एक्सटर्नल बाहर से डालने वाले इसकी हम आपको फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं ऑफरॉन डी ई और एयर ड्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसका कान में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, आँखों में भी। तो दोस्तों ये आपको अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है। और दोस्तों ये आपको 10 ml की ये आपको दोस्तों मिल जाती है मार्केट में 41-40 रुपए की आपको मिल जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका रेट मार्केट में घटता बढ़ता भी रहता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाला ये ई ड्रॉप होती है। और दोस्तों ये जो है हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है। अब मैं आपको दोस्तों इसके सोल्ट यानी कंटेंट के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। इसको जो मैन्युफैक्चरिंग करती है रिलीफोर्ड, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ आँख में लिया जाता है। अब मैं आपको इसमें सोल्ट बता देता हूँ दोस्तों। इसके अंदर जो है ऑफ्लॉक्सासिन एंड डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। तो ये 3 दवाओं की कॉम्बिनेशन है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ ऑफ्लॉक्सिन एंड डेक्सामेथासोन सोडियम और फास्फेट, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कितना कितना इसमें डाला गया है दवा। तो दोस्तों इसके अंदर जो डाली गई है ऑफ्लॉक्सिन 0.3% इसमें डाला गया है, डेक्सामेथासोन सोडियम जो डाला गया है 0.1%, और दोस्तों इसके अंदर जो डाला गया है बेंजीकोलम क्लोराइड, इसके अंदर जो डाला गया है 0.2% इसके अंदर डाला गया है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसको जो यूज़ लेना होता है सिर्फ एक्सटर्नल यूज़, इसका बाहर से इसे आँख में डालना होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं इसकी यूज़ बता देता हूँ। जैसे दोस्तों आपकी आँख में, जैसे आप आँख की बात कर लेते हैं, जैसे आपको धुंधला दिखता हो, आँख में दर्द रहता हो, चुभन रहती हो, लाली आ गई हो आपकी आँख में, या आपकी आँख में दर्द रहता हो, खुजली होती हो, या आपको मोतियाबिंद जैसी की शिकायत होती है, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या आँख में दर्द रहता हो, खुजली रहती हो, पानी आता हो, लाली हो गई हो, कोई कीड़ा गिर गया हो, आपकी आँख में सूजन आ गई हो, उसमें इसका यूज़ काफ़ी अच्छा आँखों के लिए लिया जाता है। अब दोस्तों मैं इसका कान में भी बता देता हूँ, क्योंकि ये दोनों में ही इसका यूज़ लिया जाता है। आपका कान खुलता है, आपके कान में दर्द होता है, या आपका कान बहता है, तो आप उस कंडीशन में भी इसका यूज़ ले सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं दोस्तों आपको इसके कुछ साइड इफेक्ट की तरफ को ले चलता हूं दोस्तों। इसके जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं ऑफरॉन डी के, तो दोस्तों इसके जो साइड इफेक्ट मिलते हैं आपको देखने को, जैसे कि आपकी आँख में धुंधला आपको दिख सकता है, या खुजली जैसी शिकायत हो सकती है, जलन हो सकती है। अगर ऐसा एक्सटर्नल में आपको साइड इफेक्ट दिखे तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। और दोस्तों कान में आपको झुनझुनाहट की आवाज़ आ सकती है, सनसनाहट हो सकती है, और कान में दर्द भी इससे रह सकता है। अगर दर्द आपका ख़त्म ना हुए तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट ई ड्रॉप और आई ड्रॉप दे सके। दोनों आँखों के और कान के दोनों में इसका यूज़ ले सकती हैं। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसको जो कौन कौन यूज़ कर सकता है। गर्भवती महिला इसको यूज़ कर सकती है, एक्सटर्नल जो स्तनपान करने वाली महिला वो भी इसको यूज़ कर सकती है। और दोस्तों इसे जो हार्ट वाले, लीवर वाले, किडनी वाले जो बीमार होते हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसे एक्सटर्नल में यूज़ करना है दोस्तों। क्योंकि ये आपको ऑफ्लॉक्सिन और ये डेक्सामेथासोन जो दोस्तों ये आपको टेबलेट फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो जाता है, और इंजेक्शन में भी ये डेक्सामेथासोन मिल जाता है आपको। तो ये सिर्फ ओनली एक्सटर्नल यूज़ इसे आँख में करना होता है। तो इसे खाना खाने से पहले भी, आप खाना खाने के बाद भी इसे कर सकते हैं। इसकी जो डोज़ होती है, इसकी डोज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो सामान्य डोज़ है, इसे दिन में आप 2 से 3 बार इसे डाल सकते हैं, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम इसे डाल सकते हैं। 2 से 3 बूंदे इसकी एक टाइम में इसे डाल सकते हैं आप। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बच्चों में इसकी 1 से 1 बूंद या 1.5 बूंद आप डाल सकते हैं हिसाब से। और मैं आपको बता देता हूँ, छोटे बच्चों में जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें इस ड्रॉप का यूज़ ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह से करें। और दोस्तों इसे 18 से ऊपर वाले इसका यूज़ कर सकते हैं। 15 साल के हों, चाहे 17 साल से ऊपर के, आप इसका यूज़ बढ़िया कर सकते हैं। आंखों में कोई नुकसान देखने को नहीं मिलता है, इसका फ़ायदा ही मिलता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो ऑफ्लॉक्सिन एंड डेक्सामेथासोन सोडियम और फॉस्फेट, इसका जो ई और एयर दोनों, मतलब आँख में और कान में दोनों में इसका यूज़ लिया जाता है। तो इसका जो यूज़ लिया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मोतियाबिंद, या आपकी आँख में खुजली आती हो, या आपकी आँख आती हो, आपकी आँख में एलर्जी हो गई हो, लाली आ गई हो, किसी कीड़े की वजह से खुजली हो रही हो, या लालपन हो रहा हो, जलन होती हो आँख में, आपके दर्द होता हो, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। आपको धुंधला दिखता हो, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लेते हैं दोस्तों। इसका जो कान में, जैसे आपका कान बहता हो, दर्द होता हो,
या बहता हो, मवाद जैसी रहती हो आपके कान में, पकता हो, तो उसमें भी इसका यूज़ लेती हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है दोस्तों ऑफ्रॉन डी जो दोस्तों ये 10 ml में आपको मिलती है और हर मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाती है। और नॉट फॉर इंजेक्शन, इसका इंजेक्शन नहीं है, इसको फॉर एक्सटर्नल यूज़, सिर्फ अपनी आँखों में इसको आपको डालना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसको जो बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, लीफोर्ड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ जो लेना है, सिर्फ आँख में ही इसका यूज़ लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे भी इसको देख रहे हैं, कान में इतना ये असर नहीं करती, लेकिन फ़ायदेमंद होती है कान के लिए भी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको इसके यूजेस बताएं कि जैसे आँख में आपके खुजली, लाली, जलन या कोई कीड़ा गिर गया उसकी वजह से, या एलर्जी हो रही हो, आँखों में पानी आ रहा हो, उस कंडीशन में इसका यूज़ लेते हैं। अब और इसका कान में जो है दर्द होता हो, कान बहता हो, या कान में खुजली जैसी होती हो, दर्द होता हो, उसमें इसका यूज़ लेते हैं। दोस्तों ऑफ्रॉन डी के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब